अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये हमारी सहरी का टाइम शुरू हो गया है और मैं अम्मी के साथ हाथ बंटवा रही हूँ, काम कर रही हूँ थोड़ा सा। अम्मी वगैरह अपनी रोटी, अम्मी वगैरह और वासिफ़ ये मक्खन की रोटी चिपड़ी खाते हैं और मैं पराठे अपने खाती हूँ, मुझे पराठे पसंद है। और अम्मी वगैरह ये अपनी रोटी सादी, अम्मी अपनी सादी रोटी लेती हैं, वासी की देसी घी की रोटी होती है, यानी कि मक्खन की होती है। और मैं पराठे अपने बनवाती हूँ अपने दो, और चाय वगैरह हमारे हो जाती है। और जो शाम के टाइम अफ्तारी से पहले खाना वगैरह बना होता है वो ये सहरी में हो जाता है। और जिसने अंडे वगैरह खाने होते हैं तो वो अपने अंडे वगैरह बना लेते हैं हम लोग। और फिर उसके साथ ही घर का काम भी और ईद की तैयारी भी और बच्चों के कपड़े वगैरह भी, रमज़ान के सूट वगैरह जो होते हैं उनका भी सोच रहे थे हम दोनों यहाँ खड़े हुए। तो उसके बाद मैंने सहरी के टाइम ही मैं साथ के साथ कप बर्तन साथ के साथ धो देती हूँ और सफाई वगैरह कर देती हूँ। और ये बस लास्ट में चाय रह गई थी, अम्मी सारा कुछ कमरे में ले गई थी। और ये देखें रात का टाइम है और हमारे दुकान वाले यानी कि घर के आगे दुकानें हैं, तो वहाँ तो बहुत ही दूध का और दही वगैरह का रश हो रहा है। हमें दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इतना रश हो रहा है, ढोल वाले फिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। रमज़ान की ना खुशी एक अजीब, यानी कि अलग ही खुशी होती है उसकी ना। और ये देखिए हरमैन भी उठी हुई थी, इसको भूख लग रही थी क्योंकि रात को मैं हरमैन को उसकी नानों के पास ही छोड़ के चली गई थी। तो हरमैन सोकर उठी है, मुझे भी नाश्ता करवाओगे, तो फिर इसको भी नाश्ता करवाया है। साथ हमारा ये हुसैन सर भी उठे हुए थे, मोहम्मद माशाल्लाह से हुसैन ये सहरी कर सहरी और रहा है। अफ्तारी हमारे साथ करते हैं बैठकर, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। और ये वैसे मोहम्मद ये हुसैन रोज़ा रखने है के लिए उठा हदीस हुआ में है। भी कि सहरी उठ मोहम्मद के करनी हुसैन। चाहिए, वो भी उसका भी सवाब मिलता है। और तो देखें छोटे मोटे बच्चे उठे हुए हैं कि हमें इतनी रात को ये खाना वगैरह कैसे दे रहे हैं हमें। हुसैन तो बहुत ही खुश था। और ये देखिए अब रोज़ा बंद हो गया था और फिर ये देखें ऊपर जा रहे थे, फिर ये ऊपर चले गए हैं। और फिर मैंने यहाँ पर किचन का थोड़ा सा संगवाना था काम वगैरह, और वो मैंने संगवा लिया था। और यहीं से हमारे दिन का आगाज़ शुरू हो जाता है फ्राइडे का। और ये देखें बच्चों का आज हरमैन का मैंने सूट ये नहीं करा था क्योंकि रेशमी शादी में पहनने वाले सूट जो होते हैं वो वैसे ही रखे रहते हैं, सर्दी बहुत होती है। फिर इनके खाने की और नहाने की मैंने तैयारी करी। मैंने कहा आज फ्राइडे, आज इनको नहलाती हूँ। हुसैन की मालिश वगैरह करी है मैंने, मालिश करने के बाद इसको नहलाया धुलाया। नहलाने के बाद माशाल्लाह से हुसैन उसके बाद सो जाता है, थक गया था, बहुत ज़्यादा खेलता रहा। फिर चलते हैं अपने काम की तरफ। और ये मैंने चने बॉईल करने के लिए रखे हुए थे। और आज मैं आपको, अब मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों अस्सलाम को। वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी टाइम से पहले मैंने सोचा हुआ था कि रमज़ान आएगा तो मैं चावल बनाऊंगी और तकसीम करूंगी, तो वो आज दिन आ गया है। और सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, रमज़ान का पहला जुम्मा। और ये देखिए मैंने सारे जो है मसाले वगैरह तैयार करके रखे हुए हैं और अब हो गया जुम्मे का टाइम, तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मैं ये आप लोग को दिखा रही हूँ, ये मिर्चें वगैरह मैंने काट ली थी, प्याज वगैरह, और ये थोड़ा सा ये इमली वगैरह भी रख ली थी मैंने, आलू बुखारे भी थोड़ा बहुत रखा हुआ था। और ये सारे मसाले हैं, नमक, हल्दी, धनिया, ये ना पाउडर नहीं है, ये मैंने काली मिर्चों का पाउडर पीसा है खुद ही। और ये पेस्ट है लहसुन अदरक का, और ये टमाटर वगैरह। और साथ ही मैंने पकोड़ों का सामान तैयार कर लिया था, तो अम्मी को थोड़ी परेशानी नहीं होगी। वो आएंगी तो डायरेक्ट, मेरी अम्मी वैसे भी गई हुई हैं, जैसे ही वो आएंगी तो वो डायरेक्ट क्या कहते हैं समोसे पकोड़े बनाना शुरू कर देंगी। वो मेरी खाला ने नया नया घर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो उसकी थोड़ी सी सफाई वगैरह हो रही है, तो वो वहाँ पर गई हुई हैं। तो चलते हैं नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए और फिर मिलते हैं आपके साथ। और फिर उसके बाद वासिफ़ ये फ्रूट चाट का सामान वगैरह ले आए थे। और ये हरमैन की मनपसंद स्ट्रॉबेरी भी आ गई थी, तो माशाल्लाह से बहुत शौक से खाती है, इसका जूस वगैरह भी बना देती हूँ, तो जूसेस भी पी लेती है हरमैन। तो फिर मैंने कहा चलें अफ्तारी का काम तैयार कर देते हैं अम्मी को। अम्मी जैसे यहाँ से खाला की जब से आएंगी तो उनको रेडी मिलेगा, वो पकौड़े वगैरह अपने तैयार कर लेंगे आराम से। और यहाँ पर मैंने अपनी राइस वगैरह सब कुछ बनाना शुरू कर दिए थे। मैंने कहा तो चलें साथ के साथ ना राइस बना देते हैं, फिर तकसीम करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फिर ये मैंने शुरू कर दिया था, तो इतने में ही अम्मी आ गई थी। और ये घी वगैरह डालना मैंने शुरू कर दिया था, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा राइस कभी नहीं बनाए। और ये मैंने पहली दफ़ा राइस बनाए हैं, खुद बनाए हैं। और मेरी अम्मी नहीं थी, खाला के घर गई हुई थी क्योंकि उनका भी का सामान वगैरह सेट हो रहा था। तो ये देखें
चलें, अल्लाह का नाम शुरू करके मैंने बनाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा चलो देखें, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह मदद करता है, इंसान की नीयत अच्छी हो तो हर काम आसान हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे राइस बहुत ज़बरदस्त बने, बहुत अच्छे बने। और ये टमाटर वगैरह मैंने इसलिए एक्स्ट्रा रखे हुए हैं ताकि मुझे अगर मसाला कम लगा तो मैं टमाटर डाल दूँगी। तो ये देखें, अब काम मैंने शुरू कर दिया अल्लाह का नाम शुरू करके। और ये देखें, इतने में ही मेरी अम्मी आ गई हैं। तो अम्मी ने नमाज़ वगैरह पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के अम्मी कह रही हैं चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कितने चावल डालने हैं। लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही चावल ले लिए थे और मसाला इतना नहीं था। तो फिर उस लिहाज से अम्मी ने चावलों का मुझे बताया, आइडिया दिया। तो फिर ये मसाला वगैरह मैंने तैयार कर लिया था। और बाकी ये देखें, इमली और आलू बुखारा ये रह रहा था, फिर मैंने वो भी डाला है थोड़ा सा मसाले में। क्योंकि कहते हैं ना, जितना दिल खोल के मसाला मेवा बनाओगे उतनी ही चीज़ अच्छी बनेगी आपको, आपके लिए। और दूसरों को भी पसंद आनी चाहिए, वही चीज़ अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद मैंने ये मसाला वगैरह तैयार कर दिया था। मैं कुछ डब्बों का मसाला वगैरह नहीं तैयार करती, ना डब्बे वगैरह मंगवाती हूँ, ना बिरयानी के ना कौरमे के। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं घर में ही जो मसाले वगैरह होते हैं बस वही डालती हूँ। उसके बाद ये इमली वगैरह भी डाल दी थी। और मैंने ये चनों के राइस बनाने थे चनों के साथ। और ये हमारे राइस का मसाला तैयार हो गया। तो उसके बाद पानी डाल दूँगी, फिर दम वगैरह को दे दूँगी राइस को दम वगैरह के लिए। फिर उसके बाद मैं कहते हैं इस अफ्तारी का काम तैयार करती हूँ, असर की नमाज़ वगैरह पढ़ के। इसमें मसाला इसी में सही है। ये देखिए, अम्मी नमाज़ पढ़ ली थी अम्मी ने। फिर अम्मी कहती लाओ मैं फ्रूट चाट बना देती हूँ। तुम इतने में ना दम वगैरह देख लो, अच्छे तरीके से पानी वगैरह दे दो चावलों को। और चावलों को डाल डूल के उसके अच्छे तरीके से घुमा के फिर दम वगैरह देना उसको अच्छे तरीके से दम। यानी कि यही होता है कि ना दम अच्छा लगना चाहिए। और फिर उसके बाद हरमैन के बाबा आ गए थे। वो कहते लाओ स्ट्रॉबेरी कहाँ धो के रखी है। फिर मैंने धोई हुई स्ट्रॉबेरी दी उनको। फिर उन्होंने जो साफ़ साफ़ थी स्ट्रॉबेरी साइड पे करी, बाकी को कट करके वो हम क्या कहते हैं अफ्तारी में सामने रखेंगे। फिर ये मैंने फ्रूट चाट तैयार कर ली थी। तो इसके अंदर भी इनके बाबा ने स्ट्रॉबेरी डाल दी थी जो कि खट्टी खट्टी थी। और ये हमारे चावल दम पे लगे हुए हैं। और मुझे याद नहीं रहा था कि चावलों को थोड़ी देर तेज़ आंच करके फिर हल्का कर दो, वो मैंने वैसे ही छोड़ दिया, मैं दूसरे काम में लग गई। लेकिन बस ये होता है कि किचन की सफाई साथ के साथ होनी चाहिए। ज़्यादा फैल जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है किचन को साफ़ करने के, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो मैं तो साथ के साथ ही कपड़े, वो जो डस्टिंग होती है वो साथ के साथ करती रहती हूँ। और फिर ये हमारी फ्रूट चाट तैयार हो गई थी। फिर मैंने कहा चलिए हम पकौड़े समोसों के लिए तैयार करते हैं सामान। मिर्च मसाले वगैरह मैंने डाल दिए थे। और ये हरमैन की तो मौजें हैं, ये स्ट्रॉबेरी खा रही, कभी बनाना खा रही है। चलें, अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन मेरे बच्चों को। और जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आया हो मेरी व्लॉगिंग तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबको मेरी तरफ से अगेन जुम्मा मुबारक। और ये चावल वगैरह मेरे तकसीम हो गए थे और ये हम अफ्तारी की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। और देखें मैंने दस्तरखान भी देखें, अब हम खा रहे थे अफ्तारी में तो सबको प्लेट्स में। और फिर नहीं, मैंने कहा मैं प्लेट में नहीं खाती, तो मैंने कहा नहीं मैं बस इस कटोरे में ही खा लूँगी। फिर ये देखें दही भल्ले भी मैंने मिक्स किए हुए थे और साथ ही चाट भी। और बस यहीं तक हमारा अफ्तारी सहरी से अफ्तारी तक का जो है रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आपको अगर आपको मेरा चैनल यानी कि मेरी व्लॉगिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।